ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जो उन्होंने एथियस्टों के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं, हमें डिबंक करने की कोशिश की है। तो उसका का इल्मी जवाब है ये वीडियो। और आगे जाने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको शायद ऐसे लगे कि यार आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पीछे ही पड़ गए हो। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोस का इल्मी रद्द करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि मेरी नज़र में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वक्त एक ऐसी सिंगल लार्जेस्ट पर्सनैलिटी हैं जो लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहे हैं। और चूंकि मेरे वो आइडियोलॉजिकल एनिमी हैं, वैसे जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या आलिम हैं, सारे अपनी इज्जत के मकाम उनकी अपनी जगह पे, लेकिन जो इल्मी रद्द है तो इस वक्त मेरा ख्याल से हम जैसे लोगों के लिए जो सबसे चैलेंजिंग है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो निकालते हैं लोगों को बाबों से। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा धक्का और लगाएं, एक धक्का उनको और लगाएं, तो हम उनको अपनी तरफ ला सकते हैं। हमारी नजर में, इन आवर ओपिनियन, ये जो मजहब की जो दकियानूसी लाइफस्टाइल है, जो हमारे लोगों की मिजरी की वजह है, हमारी ओपिनियन में उससे लोगों की जान छुड़ाई जा सकती है। तो ये वो वजह के बजाय इसके कि मैं कोई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या कोई इस तरह के लोगों की, अपने जो आम मौलवी हैं बाबे बैठे होते हैं, उनको क्या जवाब दें। वो जो कहते हैं इधर देखा तो सोना, उधर देखा तो सोना, इस तरह की बातें, उन लोगों को जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारी ऑडियंस ही नहीं, हमारी ऑडियंस ही वो है जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हों। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब बाकी बाबों की धज्जियां उड़ाने में तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन एथियज्म पे जब वो बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिर मेरा फर्ज बनता है कि इसको मैं बात करूं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो है, मैंने देखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और एथियस्ट डाला, तो ये भी कुछ रिसेंटली ही वीडियो आई, पॉडकास्ट आई तकरीबन महीना पहले, मैंने नहीं देखी। तो इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर ये पहला है इस्लामिक मोरालिटी एंड एथियज्म। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बात करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना चाहूंगा। अली भाई, इस्लामिक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसकी आपके नजदीक क्या डेफिनेशन, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं? कंसेंट के हवाले से, विमेन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड मैरिज के हवाले से? बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूं तो जितने भी एथीस्ट और एग्नोस्टिक लोग हैं उनके बारे में बेसिकली जितना हमने पढ़ा है तो मोस्टली वो लोग अहादीस का हवाला देते हैं, और अहादीस का हवाला देके उसमें से कंसेंट के इश्यूज उठाते हैं, विमेन राइट्स के इश्यूज उठाते हैं, चाइल्ड मैरिज के इश्यूज उठाते हैं, और इसके अलावा भी काफी उठाते हैं। लेकिन मैं ये तीन हाईलाइट करके आपसे पूछना चाह रहा था कि ये कंसेंट, विमेन राइट और चाइल्ड मैरिज अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक करके भी आपसे पूछ लूंगा। तो इसके बारे में कुछ अहादीस हैं जिनके ऊपर वो एतराज उठाते हैं, बुखारी 3780 और इस तरह के कई अहादीस। तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनको हम किस तरह से जवाब दें, मैं हम किस एक तरह से जेनेरिक justify- आंसर इसमें दूंगा। एथियस्ट के साथ जो हमारा मुकदमा है ना, वो अल्लाह ताला की जात के हवाले से, अच्छा। विल ऑफ गॉड के ऊपर नहीं। विल ऑफ गॉड को हम डिफेंड नहीं कर सकते। यानी विल ऑफ गॉड बेसिकली चाहिए हो कि आप सड़क के ऊपर खड़े होकर नंगे नाचो, तो भाई क्या करें, अल्लाह मियां ने कहा है, क्या करें भाई। तो ये इतनी भोंडी लॉजिक है। ये पहले भी एक वीडियो में मेरे ख्याल मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप ना साबित कर सकते हैं उसके होने को, ना उसके ना होने को साबित कर सकते हैं, तो फिर आप उसके सेकेंडरी और टर्शरी जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर जाते हैं। उसी तरह जिस तरह विष्णु को ये गलत साबित नहीं कर सकते, थोर को ये गलत साबित नहीं कर सकते, हजरत ईसा खुदा का बेटा है या नहीं है इसको ये गलत साबित नहीं कर सकते, हजरत ईसा खुद खुदा थे, इंसान की शक्ल में आए, इसको गलत नहीं साबित कर सकता कोई भी। एक और फलसफे में आ जाते हैं, सोलिप्सिज्म का एटीट्यूड, कि ये सब कुछ जो मेरे इर्द गिर्द है ये मेरे दिमाग की इख्तरा है, बाकी ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये आप लोग सारे मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर मुझे बताया जा रहा है, इसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता। मैं कैसे गलत साबित करूंगा? ये अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है। उसी तरह हम एक सिमुलेशन के अंदर हैं, वीडियो गेम का हिस्सा है, किसी एडवांस एलियन स्पीशीज ने हमें बनाया, और ये हम जीटीए जिस तरह की गेम है उसके अंदर हम चल रहे हैं, और हमें इस बात का नहीं पता जितनी मेरी मेमोरीज हैं आज से पिछली 35 साल की, वो सारी मेरे दिमाग में प्लांट की गई हैं एज अ सॉफ्टवेयर। अब इसको गलत साबित कोई नहीं कर सकता। यस, वी कैन से अगर इसको गलत साबित करना है तो हम इसके लिए और बड़े इनडायरेक्ट रिसोर्सेज देख सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम जो बाकी के लोग हैं उनकी मेमोरी को अपनी मेमोरी के साथ मैच कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे हम एक अंदाजा लगाएं कि हम एक सिमुलेशन के अंदर नहीं है या सोलिप्सिज्म नहीं है। तो उसी तरह यही अंदाजा लगाते हैं ये उनके स्क्रिप्चर्स को चेक करके, हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स को चेक करेंगे, हजरत ईसा के स्क्रिप्चर, बाइबल को स्क्रूटनाइज करेंगे, और उसकी बेस पे कहेंगे नहीं। अब जैसे ये अकली सवाल रखते हैं, जो उनका ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, फादर सन एंड होली स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये कहते हैं ये क्या बात हुई भाई, कैसे फादर ही कैसे सन हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें हैं। तो आप फिर टेक्स्ट को स्क्रूटनाइज करते हैं, तो वो हम टेक्स्ट को स्क्रूटनाइज करते हैं, और ये उससे हमें पता चलता है कि जो इखलाकियात दी गई हैं इस्लाम में, उससे बेहतर
अखलाकियात इंसानों ने खुद मुरतब कर ली हैं। इसके ऊपर कोई डिनायल नहीं है कि आजकल की दुनिया जो है वो आज से 1400 साल पहले, मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात नहीं कर रहा, अखलाकियात के हवाले से बात कर रहा हूँ। अखलाकियात के हवाले से आजकल की दुनिया 1400 साल पुरानी दुनिया से बेहतर है। आपकी पता मक्का के बाद जो स्टेट ऑफ मदीना बनाई गई थी उससे बेहतर है। इवन कोई पैगंबर भी है ना, वो विल ऑफ गॉड को ये कह के डिफेंड करेगा कि ये विल ऑफ गॉड है, उसके आगे कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं दी जाएगी। कभी पैगंबर की मर्जी हो, अल्लाह की इजाजत हो, तो किसी खास चीज की कोई हिकमत बयान की जा सकती है, अदरवाइज हुक्म ये है समिअना व अताना, सुना और माना। जब और ये एक और इसके ऊपर बड़ा आर्गुमेंट है कि जहां पे ये फंस जाते हैं वहां पे कहते हैं विल ऑफ गॉड पे, और ये सिर्फ इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, वरना हर जगह पे ये उसकी डिटेल एक लॉजिक बयान करते हैं कि भाई ये विल ऑफ गॉड। अब बंदा पूछे हजरत आदम 2 जोड़े क्यों नहीं बनाए आदम और हव्वा के? 2 भी बना सकते थे, भाई विल ऑफ गॉड है। यानी अल्लाह मियां ने बहन भाई को साथ ठप्पा ठप्पी करवानी थी तो फिर ये है विल ऑफ गॉड, और बाद में मैंने अब नहीं करवानी। ये जो स्टोरीज क्रिएट की गई है मजहब की, ये भी इतनी भोंडी है कि कायनात के बनाने वाले की तो दूर की बात है, ये लगता है इंसानों में भी किसी स्मार्ट इंसान ने नहीं ये बातें लिखी हुई, इंसानों में भी भोंडी बातें लिखी हुई है जिन्होंने ये कहानियां घड़ी हैं कि भाई 2 जोड़े बना दो आदम और हव्वा के, जो आपस में फिर बहन भाई ढंग की चिकी ना करें। नहीं तो उसी तरह हर चीज की ये शराब क्यों बैन की गई, उसकी ये दलील देते हैं। विल ऑफ गॉड के पीछे नहीं कहते, उसकी दलील देते हैं कि भाई शराब इसलिए क्योंकि लोग अपने होश हवास खो बैठते हैं। अच्छा जी, जुआ क्यों नहीं खेलते आप, जुआ क्यों हराम किया गया? वो जी उससे घर बर्बाद हो जाते हैं। सूद क्यों नहीं जी, उसके पीछे जी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हर चीज के पीछे लॉजिक दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लॉजिक की बुनियाद के ऊपर मना नहीं की गई। जैसे मैंने आपको बताया बहन भाइयों को क्यों आपस में डिंग डोंग करा, आपस करवाया तो है, बस भाग जाओ। अब उसमें छोटी बच्चियों के साथ उसकी भी लॉजिक देते हैं अपनी तरफ से। लॉजिक ये लोग देते हैं कि भाई उस जमाने में ऐसा ही होता था, उस जमाने में तो फिर शराबें भी चलती थी, जुए भी चलते थे, जनाकारियां भी चलती थी, तो उसको क्यों बैन करा आपने? वो क्योंकि आपने अपने वर्ल्ड व्यू के साथ नहीं, वो विल ऑफ गॉड है और उसके पीछे अपनी अपनी तमहीद बांध लेंगे। तो ये सारे चोर दरवाजे हैं। अनफॉर्चुनेटली खुदा है या नहीं, अगर हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो हम फिर दूसरे सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेज के ऊपर जाते हैं। ये इस तरह कहते हैं कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात करेंगे, ऐसे कहते हैं इंजीनियर साहब, जैसे इनके पास बुलेट प्रूफ आर्गुमेंट है ये साबित करने के लिए कि खुदा है और उस खुदा का नाम अल्लाह मियां। इनके पास ऐसी कोई गिदड़ जिंगी नहीं है। अब तक आप इस्लाम के बाहर हैं, आप इस्लाम को क्वेश्चन कर सकते हैं, खुदा को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वंस आपने गॉड को मान लिया फिर आपको विल ऑफ गॉड भी माननी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह, यानी आप ये कह रहे हैं कि अंधा बिलीफ, एक पहला स्टेप जो है वो अंधा बिलीफ है, तो फिर आप बाबों वालों को भी छोड़ दें, फिर वो भी बेचारे अपने बाबों को मानते हैं, उनके थ्रू उनके पीछे भी बड़ी तमहीदें हैं उनकी। आप क्यों उनको चैलेंज करते हैं कि भाई ये ले आओ? वो अल्लाह के बाबों के थ्रू चीजें करवा लेते थे, मुझे करवा लेते थे। ताला ने इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के जवाब में सूरह अल-अंबिया में फरमाया ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून। अल्लाह ताला से कोई नहीं पूछ सकता कि अल्लाह ने फलां काम क्यों किया, अल्लाह सबको पूछ सकता है। यानी अब कोई शख्स ये कहे कि मेरे नजदीक जो इंसानी मुसावात है, ह्यूमन डिग्निटी में इक्वालिटी मर्द और औरत में ये है कि एक दफा प्रेगनेंसी की तकलीफ से मर्द गुजरे और एक दफा औरत गुजरे, तो ठीक है आप ख्वाहिश रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, ये आपको भी पता है। जो प्रैक्टिकली ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कुदरत के कानून है, आपके अल्लाह मियां के कानून नहीं है। आपके अल्लाह मियां, ये आर्गुमेंट मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिया था कि ये वाले जो नेचर के जो लॉज के पीछे जो आप छुपते हैं ना, ये आपके खिलाफ जाता है। ये आर्गुमेंट वो इसलिए कि अल्लाह हर चीज से बईद है, अल्लाह हर चीज से आजाद है। अल्लाह मर्द को भी प्रेग्नेंट कर सकता है, औरत तो होती है, तो कुदरत का निजाम है, लेकिन मजा तब है कि आप करके दिखाएं ये अल्लाह मियां ने करके दिया, फिर हम कहें इसकी कोई डेफिनेशन। मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का चूजा ही निकलेगा, कोई खोता नहीं निकलेगा बीच में से। वो आपका काम है क्योंकि अल्लाह इन चीजों से ऊपर है, अल्लाह ताबे नहीं है। अब उसके पीछे भी छुप जाते हैं कि नहीं अल्लाह ने एक निजाम बना दिया तो फिर वो नहीं करता, तो फिर बीच में छलांगे क्यों ऐसे चांद के टुकड़े और वाकया मिराज और ये सारी चीजें ये क्यों कर देते थे हल्की फुल्की? वो भी तब जब जिसको कोई जांच पड़ताल नहीं सकता। अब नहीं होता कुछ, अब नहीं कोई करके दिखा सकता। तो ये सारे चोर दरवाजे हैं, ये सारी छलांगे और टपूसियां हैं, और ये इसीलिए यही वजह है कि वही चैलेंजेस जो आप बाबों के ऊपर लगाते हैं, जस्ट एक बाबा और उनके ऊपर भी बिल्कुल ये सारे चैलेंजेस उसी तरह फिट होते हैं जैसे बाकी बाबों के ऊपर होते हैं। और एक बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट है ये। इमेजिन करें अगर खुदा ना होता, इमेजिन करें जो एथियस्ट वर्ल्ड व्यू है, इमेजिन करें कि ये एक बिग बैंग हुआ, उसके बाद जो चीजें हो सकती थी इन द फिजिकल यूनिवर्स वी ऑक्यूपाई, जो लॉज ऑफ फिजिक्स बने या जो कॉन्स्टेंट्स बने, अगर वो खुद ब खुद बनते जा रहे थे, ऐसे जैसे पानी को अगर आप एक जगह पे फेंकें तो आपको उसको गाइड करने की जरूरत नहीं होती। वो जहां पर पानी की जगह बन सकती है वो उसी के थ्रू पानी जाएगा, जो मुमकिन है वही होगा, मुमकिनात ही हैं जो होती हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि खुदा ना होता तो फिर दुनिया कैसे चल रही होती? तब भी ऐसी चल रही होती। आप दुआ मांगे, अल्लाह मेरी लॉटरी निकला है, चाहे ऊपर है बंदा या नहीं है, हो सकता है आपकी लॉटरी वाकई निकला है और हो सकता है आपकी लॉटरी ना निकले। अगर आपकी निकल आई है तो आप कहेंगे अल्लाह मियां ने लॉटरी निकाल दी, और अगर नहीं निकली तो आप कहेंगे अल्लाह मैंने नहीं निकाली लॉटरी। तो देखा ये किस तरह चलता है। आप इसको दोनों तरह से खेल सकते हैं। यही वजह है कि जिस मजहब के अंदर भी लोग पैदा होते हैं वो
उसी मजहब को मानते हुए मर जाते हैं, स्पेशली प्री मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि इतनी उनके पास सहूलियात नहीं थी सोचने की, इस वजह से वो नहीं आगे जा सके। जो लोग कहते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी में मर्द और औरत बराबर है, तो इसका तकाजा यह है कि दोनों की रिस्पांसिबिलिटीज भी एक जैसी हैं। तो प्रैक्टिकली तो वो भी जो लड़कियों की हॉकी की टीम या वुमेन्स की क्रिकेट की टीम, उसका मुकाबला जो है वो मर्दों की क्रिकेट की टीम के साथ नहीं करवाते, अलग ही टूर्नामेंट होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने भी ये चीज मानी हुई है। मेरा ख्याल है इस तरह की गेम इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंजीनियर साहब, ये तो हमें पता है ना। असल तो बात ये है, हमें जो चीजें पता है, जो हमारी आंखों के सामने, वही इन्हीं की बुनियाद के ऊपर तो एथिज्म का नजर ही निकलता है। ये तो बायोलॉजिकल रियलिटीज है। आप कोई बताएं, आपका एक अनयूजुअल क्लेम है कि एक बाबा जी ऊपर बैठे हुए हैं जो इशारा करते हैं तो ये हो जाते, कुरान की आयत है, मैं कहता हूँ हो जाता, हो जाती हैं चीजें, करके दिखाओ कोई सबूत दो भाई। इतनी निटी-ग्रिटीज है ना कुरान और सुन्नत की, उन्हें डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा यह है कि आप मुकदमा डिस्कस करें। मुकदमा हमारा एथियस्ट के साथ यह है कि खुदा है या नहीं है, इसके ऊपर बात। आप अगर कहेंगे कि जब तक आप नबी इस्लाम की 11 शादियों के बारे में हमें सेटिस्फाई नहीं करते, हम खुदा को नहीं मानेंगे, तो भाई हम कभी भी डिफेंड नहीं उसे करेंगे। उसकी वजह यह है कि नबी इस्लाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी खुदा था। खुदा किसी पैगंबर का मोहताज नहीं है, सारे पैगंबर उसके मोहताज है, उसके रिप्रेजेंटेटिव है, वो खुदा का तारुफ करवाने आए। अब ये कहना कि जी हम उस खुदा को मानेंगे जो इस तरीके से चले, तो ये तो आपका सोचने का अंदाज है ना। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो एक ऐसी औरत को जिसके 4 छोटे-छोटे बच्चे हो बचपन में मौत दे दे। आप शायद इसे जुल्म समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को कानून इब्तिला यानी आजमाइश के साथ जोड़ा हुआ है। दुनिया को अगर आप एब्सोल्युटली देखेंगे तो यहाँ आपको जुल्म का निजाम भी नजर आएगा, आपको यहाँ भूख भी नजर आएगी, ज्यादती भी नजर आएगी। लेकिन अगर इसको आखिरत के साथ जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बास को दे के आजमाया, बास से लेके आजमाया। ये आजमाइश वाला जो आर्गुमेंट है, अगेन सेल्फ सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट है। ये पहले भी हमने बड़ी दफा बात की है कि आजमाइश भी होती है बराबरी की बुनियाद पे। यानी आप ऐसे किसी लंगड़े की टांग काट के ये नहीं कह सकते चलो रेस में हिस्सा ले। आपको इम्तिहान में बिठा दिया, एक बच्चे को पेन दे दिया, बाकी बच्चे को पेंसिल पेन कुछ भी नहीं दिया, उसको कोरा कागज पकड़ा दिया, लिख इसके ऊपर। अब ऐसे नहीं होता। उसी तरह जैसा कहीं को गे बना दिया किसी को से, जो मुकाबला भी जो होता है वो तो बराबरी लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर होता है। लेकिन नेचर के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता, क्योंकि ये अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड एक थिएटर है। यहाँ पर बच्चा पैदा होते ही लुढ़क सकता है, उसको बीमारी भी हो सकती है, जेनेटिक डिजीज। अब बच्चा पैदा हुआ ही जेनेटिक डिजीज के साथ है। अब ये कौन सा टेस्ट है भाई? उसको बच्चे को तो पता भी नहीं है कि मुझे जेनेटिक डिजीज, वो है वैसे पागल है, बिल्कुल ही यानी मेंटली डिसेबल। उसको ये भी नहीं पता कि मेरे साथ कुछ सही हो रहा है या बुरा हो रहा है। उसका बाप पहले भाग गया, माँ जन्म देते हुए मर गई जैसे। तो अब किसकी आजमाइश हो रही है, किसको तकलीफ दी जा रही है? एवं ये तो ऐसे है कि आप जाएं, रास्ते से आप जा रहे हैं, आपको नजर आए कि एक चूंटियों की कतार गुजर रही है, उसको उसके ऊपर आप उसको कुचलना शुरू कर देंगे मजे लेने। तो ये लॉजिक नहीं बनती। ये कह देना बड़ा आसान है कि विल ऑफ गॉड है भाई, इसकी कोई मंतक नहीं बनती। उसके पीछे या तो एक बहुत पागल किस्म की शख्सियत, ईवल किस्म की, विकेट किस्म की शख्सियत बैठी हुई जो करती चला जी अभी इधर जलजला भेज तुम, तुर्की में जलजला आया, लाखों लोग मर गए, बच्चे उड़ गए, मर गए, हाँ जी ये क्या है, ये क्या विल, फिर कहेंगे विल ऑफ गॉड है ये। नहीं, विल ऑफ गॉड नहीं है, जलजले आते हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो है ज्यादा इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि जलजले आते हैं। जलजले को नहीं पता कि ऊपर 1 लाख बंदे रह रहे हैं और उन्होंने कुचल के मारे जाना है। जलजले को नहीं पता। जलजले ने आना प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, वो शिफ्ट होगी, एनर्जी निकलेगी, जलजला आएगा, लोग मर जाएंगे। उसको ये पता नहीं है। शेर को इस बात का एहसास नहीं है कि यार मैं इसको हिरन को चीर फाड़ूंगा तो हिरन की मां को क्या होगा। शेर को एनर्जी का सोर्स इकट्ठा करना और जब उसको भूख लगेगी उसे चीरना फाड़ना, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। इसकी कोई मोरालिटी नहीं है, नेचर में कोई मोरालिटी नहीं है, नेचर का कोई सही या गलत नहीं है। लाइफ का एक ही पर्पस है, सर्वाइवल। अगर लाइफ का ये सर्वाइवल पर्पस ना होता तो फिर सर्वाइव ही ना करती चीजें। यानी फिर आप देखते खाई नजर आ रही है, आपने उसको में जाके छलांग मार देनी क्योंकि आपको अपने सर्वाइवल की परवाह ही नहीं है। आपको प्रेडेटर नजर आता है, देख रहा है, तो आपने उल्टा नहीं भागना, आपने प्रेडेटर के मुंह में जाके अपनी गर्दन दे देनी है कि हाँ भी खा लो मुझे। तो ये हम इस चीज से बचते हैं क्योंकि हमारी लाइफ का मकसद ही क्या है, सर्वाइवल। और सर्वाइवल क्या चीज इंश्योर करती है? एब्सेंस ऑफ पेन। पेन को पेनफुल बनाया ही इसलिए इतना गया कि हम उससे डरते हैं। हमसे बुरा सारे जानदार जो है वो पेन से डरते हैं। उनका मैकेनिज्म है कि ये शेर चीर फाड़ेगा मुझे बड़ी तकलीफ होगी, भागो दूसरी तरफ। तो ये सारी चीजें जो है एवोल्यूशन इसकी मेक सेंस करती है। कोई अब शेर का क्या इंजाम है? बड़ा भोंडा आर्ग्यूमेंट है आजमाइश वाला। अब भेड़ बकरियों का भी आजमाइश है। जो चूंटी आपके पैर के नीचे आके मसल के मारी गई, अब उसका भी आजमाइश हो रही है। ये कैसी बात हुई? हाँ, जो हिंदुओं का जो रीइंकार्नेशन का जो सिस्टम है ना, एज फार एज ये जो आजमाइश वाला वो उनका, उनकी फिर भी इससे ज्यादा वेल थॉट आउट है कि अगर आप इंसान है, आपने बुरे काम किए तो अगले जन्म में आप मक्खी बन के आ जाएंगे, तो ये है आपकी सजा। तो इन देयर वर्ल्ड व्यू मक्खी की भी वाकई एक आजमाइश चल रही है, सजा और जजा का सिस्टम चल रहा है। लेकिन इधर तो है ही नहीं कुछ। इधर भेड़ बकरियों के साथ क्या उनकी आजमाइश है? क्या जन्नत में वो जाएंगे? तो ये सारी ऐसी बातें हैं, अजीबो गरीब किस्म की बातें जिसकी कोई मंतक नहीं बनती। हाँ, ये सेल्फ फुलफिलिंग स्टेटमेंट्स हैं कि आपने अपनी बात को सही करने के लिए आपने वही बात उसको कंफर्म कर दिया, उसके आने बाने शाने उसके को बहाने बना दिया। हिटलर ने जो जुल्म किया ज्यूज के साथ, तो दुनिया में तो उससे बदला नहीं उतारा जा सकता।
सकता। एक गोली मार के उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन जो उसने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 60 लाख यहूदी जुल्मन कत्ल किए 100 फैक्ट्रीज के अंदर, या जो लोग मुसलमान हैं वो कहते हैं नहीं जी 60 नहीं 6 लाख थे, 6 लाख भी कोई छोटा फिगर तो नहीं है। छोटा फिगर अच्छा, इतना बड़ा जुल्म उसने किया तो क्या दुनिया की कोई अदालत उसे सजा दे सकती है? लेकिन अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसे 6 लाख दफा जिंदा करके 6 लाख दफा मौत की तकलीफ से गुजार के इस चीज का बदला ले सकता है। ये आपकी ख्वाबों की दुनिया में जो अदालत है उसका हकीकत से क्या ताल्लुक, उससे हकीकत कैसे, अगर ये तो वही बात हुई, वो अगर हिंदुओं का सिस्टम हम रीइंकार्नेशन में अल्लाह लगा देंगे तो अल्लाह उसको बार बार मक्खी और कुत्ता बना के भेजी जाएंगे और वो शेर के हाथों खाया जाएगा, बाकी प्रेडेटरी मौत मारा जाएगा, तो क्या वो भी एक दफा मौत से तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सजाएं उसके अंदर, तो क्या इसका मतलब वो हिंदुओं का रीइंकार्नेशन सिस्टम ठीक हो गया? आपकी जो ख्वाबों की जो इमेजिनेशन है, जो काम आप अपनी इमेजिनेशन में कर सकते हैं उससे वो सच कैसे हो जाएगी? ये कैसे उसकी दलील है? ये तो आपने अपने अफसाने के अंदर बताया कि हमारे अफसाने के अंदर ना वो जो बैड गाय है ना, बैड गाय को 6 लाख दफा सजा मिलेगी। हाउ डज दैट प्रूव दैट? तो दुनिया और आखिरत को मिला के इस्लाम के दीन के पूरे मुकदमे को समझेंगे फिर तो आपको बातें ठीक लगेंगी। अगर पिक एंड चूज करेंगे तो हम आपके सवाल करने से पहले ही कहते हैं कि इस्लाम में वाकई कई चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें तरद्दुद है इस हवाले से कि हम उस आजमाइश से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स पूरा दिन मजदूरी करता है गर्मियों के दिन, और रात को वो इशा की नमाज पढ़ के 10-11 बजे कहीं सोता है, सुबह फिर उसे 4 बजे उठना पड़ता है, उस बेचारे की तो नींद ही पूरी नहीं होती, फिर उसे मजदूरी पे जाना पड़ता है, तो एक तकलीफ तो है। गर्मियों के रोजे रखना एक तकलीफ दे अमर तो है, लेकिन दीन का तो मुकदमा ये है कि वो पहले ही कहते हैं कि तकलीफ है, ये आजमाइश है, लेकिन इसके अगेंस्ट तुम्हें अजर मिलने वाला है। मुख्तसर जिंदगी अल्लाह को देकर हमेशा की कामयाबियां हासिल करोगे। अगर आखिरत और जन्नत की हमेशा की जिंदगी के साथ दुनिया के चंद साल की आजमाइश को जोड़ के देखें तो ये सौदा जो है वो इंसान के नफे का सौदा है। तो ये जो बीच में से पिक एंड चूज करते हैं ना चीजें, हर बात का हमने जवाब नहीं देना ना खुदा। ये सौदा जो है नफे का सौदा है। अगर आप ये साबित कर दें कि वो सही है, आप अपने मजहब की बात इस तरह करते हैं, ये दलाइल इस तरह देते हैं जैसे ये दलाइल इस बात की दलालत करते हैं कि खुदा का वजूद है, या आप हमें फीचर्स एंड बेनिफिट्स बता रहे हैं एक अफसाने के। ये ऐसे है कि आप बताएं कि हमारी जो एक मिस्टर इंडिया जो एक मूवी है उसके अंदर जो हमारा हीरो है वो गायब भी हो सकता है, वो मोगैम्बो को तंग भी कर सकता है, बच्चों को बचा भी सकता है, वगैरह वगैरह, सारी सुपर पावर्स हैं उसके पास, बड़े अच्छे अच्छे काम कर सकता। ओके, लेकिन पहले ये तो बताओ कि वो मिस्टर इंडिया है कौन, क्या उसका हकीकत में वजूद है या नहीं है? फीचर्स एंड बेनिफिट्स बेचने से वो प्रोडक्ट रियल है या नहीं है ये साबित नहीं होता। अगेन दीज आर, इसीलिए इनको टटोलना जरूरी है, इनके एविडेंस ढूंढना जरूरी है। और इवन मैं आपको ये बताऊं तो जैसे मूवीज के अंदर प्लॉट होल्स होते हैं, एक ऐसा क्लैश आ जाता है जो अपनी ही बनाई हुई मंतक के असूलों के ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो उसको कहते हैं प्लॉट होल। तो उससे पता चलता है कि ये रियलिटी में नहीं हो सकता, क्योंकि रियलिटी के जो रूल्स हैं वो हमारे सामने है। उसी तरह जब हम आपके मजहब को देखते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारे शगाफ नजर आते हैं, प्लॉट होल्स नजर आते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि हमें भी तरद्दुद है उनसे। वो आपको तरद्दुद है वो इसलिए क्योंकि आपने उसको लेपापोती करके आपने उसके ऊपर बैंडेज सोल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन आपने जो उसका बड़ा सच है आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ने जवाब दिया है ना रसूल ने जवाब दिया है ना हमने देना है। हाँ, आप इन प्रिंसिपल मुकदमा डिस्कस करें, खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर करता है तो वो कौन सा खुदा है, उसके बाद उसने अपना तारुफ कैसे करवाया, और फिर उसके बाद रिलीजन का मुकदमा, फिर उसे प्रैक्टिस करने का मुकदमा शुरू होगा। वंस आपको रिलीजन अडॉप्ट करते हैं फिर उसमें जो हुक्म जिस तरीके से है वो आपने उसको उसी तरीके से मानना है, उसकी जस्टिफिकेशन हमने कोई नहीं देनी। वरना तो मैं 50 सवाल आपको लिख के दे दूंगा कि नमाजें 5 क्यों हैं, 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या हफ्ते में 1 दिन होना चाहिए। वो तो आप जो भी मॉडल, आप भी अगर कोई आइडियल मॉडल बनाएंगे ना, मैं उसमें भी गलती निकाल लूंगा। लेकिन कितनी इंजीनियर साहब कितनी गलत बात आपने की है। आप भी एक आइडियल मॉडल बनाएंगे, आपका मुकदमा ही ये है कि ये कायनात का बनाने वाला है, कायनात का बनाने वाला कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जिसको आम इंसान, हमारे जैसे आम लोग उसके अंदर कीड़े निकाल सकें। आप जो हमें चैलेंज, क्या हमारे पास खुदा वाली ताकत है? खुदा तो एक ऐसा सिस्टम इजाद करे जिसके अंदर कोई भी बंदा कीड़ा ना निकाल सके, परफेक्ट है। आप जो मैं कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा तो हाँ, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आप भी बनाएंगे, हम उसके अंदर कीड़े निकाल लेंगे, मैं बनाऊंगा उसके अंदर कीड़े निकाल लेंगे, लेकिन जो अल्लाह है, जो खुदा है, जो कायनात का बनाने वाला है, उसके निजाम के अंदर हम कीड़े नहीं निकाल सकते। वो इतना परफेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर क्या है जी, लौंडीबाजी है जी, उसके अंदर क्या है जी, नबी के बारे में क्या बातें चल रही हैं कि हाँ भाई वो घर में आते हैं तो उनके बैठे ना रहा करो, निकल जाए दौड़ लगा दिया करो कि नहीं जी ये यूं नहीं यूं होना चाहिए। तो ये जो बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, बेसिकली ये अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिशात और मेरे दरमियान सबसे बड़ी रुकावट ही खुदा है। अगर मैं इसे हटाने में कामयाब हो जाऊं तो मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकता हूं, और ये असल मर्ज है एथियस्ट का। उनका असल मर्ज ये है, प्लस दीन का जो अगेन अगर ये मर्ज है भी तो इससे आपका खुदा कैसे साबित होता है? ये अगर आपने डिसिप्लिन की बात करनी है तो डिसिप्लिन आपको चाइना में बड़ा सख्त डिसिप्लिन है, वहां पे तो सोशल पॉइंट मिलते हैं आपको। अगर आपने सड़क क्रॉस कर ली बगैर इशारे के तो आपके पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे, तो उनके अंदर बड़ा डिसिप्लिन पाया जाता है। जापानी लोगों में बड़ा डिसिप्लिन पाया जाता है खुदा के बगैर ही। तो अगर आपने डिसिप्लिन की बात करनी है तो हम सारे लोग जो हैं हमारे ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि मैं ये पूछूं कि अगर मैंने लेट्स जैसे मैंने कभी गया हूँ बाहर तो मैंने शराब पीनी है, तो नहीं जी शराब हराम
हराम है, लेकिन मेरी शख्सियत इतनी अच्छी है कि मेरी हर चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल है। यानी मैं टुन नहीं होता, लिवर कैंसर हो जाए उस हद तक शराब नहीं पीता। तो फिर मैं एक एवं हवाई डंडे की खातिर एक 1400 साल पहले किसी ने ऐसे गप्पे गुप्पे मार दी, तो मैं उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, जिंदगी के फ्लेवर्स ना चखूं। अगर किसी बाहर के मुल्क में गया हूं, वहां पे उनकी कोई लवाजमात है, कोई फूड है, उसको ना चेक करूं, कभी क्रिस्पी बेकन आपने तो नहीं खाया होगा, कभी वो ट्राई ना करूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो तो मैं करूंगा। और ये बात ठीक है कि जब है ही नहीं तो फिर क्यों करूं। ये उल्टा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता इसलिए मैं अल्लाह को किसी दिन अपनी जिंदगी से निकाल दूं, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि जब अल्लाह के किसी भी खुदा का सबूत नहीं है, तो फिर मैं अपने आप को क्यों पागल एक उसके ऊपर एक सवालिया जवाब के ऊपर कर दूं, सिर्फ इस वजह से कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हूं। यही वजह है जो हिंदू हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो बीफ नहीं खाते। अगर बहुत सारे हिंदू अगर कोई भी गोश्त नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उसी वजह से क्योंकि वो उनका कल्चर का हिस्सा बना हुआ, वो पैदा ही उस घर में हुए हैं जहां पे ये कल्चर है, और उनको मलामत करता उनकी अंदर की आवाज कि नहीं यार हमने शाकाहारी ही रहना। तो उसी तरह आपकी भी वही मसला, आपकी भी बंदिशें वही हैं। आप एक घर में पैदा हो गए जो मुसलमान था, अगर मुसलमान ना होता, हिंदू घर में होता, तो आपने ये जो दलाइल दे रहे हैं, आपने ये हिंदू मत के ऊपर दे रहे होना था। मुकदमा वो ऐसे भोंडे अंदाज में पेश किया गया। फिर दीन की जो परवर्टेड एक मजहबी सोच जो लोगों के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से खुद मुसलमान भी जो है वो एक मुसलमान मुल्क के अंदर रहते हुए अपनी जान को वनरेबल समझ रहे होते हैं, उन चीजों ने भी लोगों को इस्लाम से दूर किया। लिहाजा लोगों को बुकिश इस्लाम की तरफ बुलाएं बजाय इसके कि प्रैक्टिकली मुसलमान क्या कर। और अगर वो बुकिश सर इंजीनियर भाई, यही बुकिश इस्लाम ही है। हमारे पास सुन्ना.com है, कुरान शरीफ है, कुरानx.com है जहाँ पे तफसीरें पड़ी हुई हैं। हम तो बाबे बूबों के, तो अभी ये मैं उसका रद्द कर रहा था मुफ्ती वाइजी साहब का सूरह तलाक का, हमने तो और गंद हमें उनकी अपनी किताबों से मिल गया, उनकी नहीं, यानी मकतबा फिक्रों के जो फुकहा की जो किताबें हैं उसके अंदर तो और बहुत गंद है। लेकिन जो सुन्ना.com या जो सहाय सित्ता की जो हदीसें हैं या कुरान शरीफ के जो तराजुम है, उनके अंदर ही हम तो उन्हीं को, ये जितना हमने एथिज्म का मुकदमा खड़ा किया हुआ है, वो खड़ा किया हुआ ही सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर है। अभी फुकहा के ऊपर तो हम गए ही नहीं, फुकहा के अंदर तो और गंद है, लेकिन चले उसको वो उनकी छुट्टी आप करवा देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम आम मौलवी को देख के मौलवी बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ इस वजह से हम इस्लाम से मुतनफिर हो गए, नहीं, ये वजह नहीं है। जो हदीस के अंदर जो चीजें हैं ना, जो पटाइयां औरतों की, बच्चियों से शादी, लौंडीबाजी, लौंडियों को बांटना, उसको कहना ये तू रख ले, मैं वो वाली मैं रख लेता हूँ, वो मुझे दे दे, ये जो सारे गंदे गंदे काम हुए हैं ना, इसके ऊपर असल मसला। बुकिश इस्लाम की तरफ आ जाएं। और चलें, एक और भी है एथिज्म की, ये कॉन्क्यूबाइंस की, तो इसको दोबारा कभी करेंगे। तो चलें, लंबी होगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।